का कितना बड़ा मकाम है, माँ बाप का क्या अदब व एहतराम है, माँ बाप के साथ कैसे बात करनी चाहिए। मुसलमान, एक मुर्गी का बच्चा निकल गया घर से तो घर के तमाम लोग निकल जाते हैं, मेरा मुर्गी का बच्चा किधर गया, बकरे बच्ची गए कहाँ गए, बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चला रहा है, कोई खबर नहीं बाप माँ की। अरे बच्चा कब निकल रहा है और कब आ रहा है, इसको कौन देखभाल करेगा। बच्चा तुम्हारा क्या कर रहा है, इसकी खबर किसको, इसका जवाब कौन देगा। कल माशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उस नमाजी को जहन्नम में भेजेगा, क्यों मालूम है, वो जब जन्नत में जा रहा होगा अपने अमाल की वजह से, तो उसका बच्चा उसका हाथ पकड़ लेगा और पकड़ कर कहेगा, इलाही मैं अपने गलत काम की वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरी किफालत की जिम्मेदारी किसकी, फरमाएगा तेरे बाप की। मेरे तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी तेरे बाप की। मेरा कफिल कौन, तेरा बाप। कहा इसने कभी मुझे दीन नहीं सिखाया, मुझे राह रात बुलाने की कोशिश नहीं की, मुझे अच्छी बातें नहीं कभी बताई, इसलिए मैं इसके ना बताने की वजह से गुमराह हो गया और मैं गलत रास्ते पर चला गया। इसकी जिम्मेदारी कौन है, रब फरमाएगा कि इसके बेटे के साथ इसके बाप को भी जहन्नम में जाए। वो बाप जो 5 वक्त का नमाजी होगा, वो बाप जिसको जन्नत का परवाना मिला, क्यों, बच्चे की गलत रास्ते पर चलने की वजह से। बच्चे को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने दीजिए। बच्चा अगर गलत रास्ते पर चल रहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर जरूरी है कि आपका बच्चा कैसे अच्छे रास्ते पर आएगा। आपका बच्चा घर से निकल रहा है, क्या कर रहा है, कितने बजे घर वापस आ रहा है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को तालीम की तरबियत दीजिए। दिन भर घूमते हैं, 1 घंटा अपने बच्चों के पास बैठिए, उसको अदब सिखाइए। 1 घंटा बच्चों को टाइम दीजिए, उसको दीन सिखाइए, उसको तालीम और तरबियत दीजिए, उसको बताइए कि बच्चे दीन इसका नाम है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल का ये फरमान है। जितना आपको आता है आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से फराइज से पूरी जिम्मा हो जाएंगे। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आप उससे बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। यही वजह है कि बाप नमाजी है और बेटा शराबी है। क्यों, इसलिए कि उसको खबर ही नहीं है, उसको बताया नहीं जाता है, उसको दीन सिखाया नहीं जाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चे को इस्लामिक नाम रखो और अपने बच्चे को इस्लाम सिखाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां दिन इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा और उनका अकीका फरमाया। और मालूम है आपको, एक रोज की बात है, बचपना था, बैतुल माल का हिसाब कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन नाना से मिलने के लिए पहुंच गए। जैसे ही अंदर एंट्री किया तो सदका का खजूर रखा हुआ था, सदका का खजूर। अब गौर कीजिए, सदका का खजूर रखा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन मिलने के लिए आए तो नबी पाक मुस्कुरा दिए। बच्चे से खूब मोहब्बत कीजिए, मगर उसके दीन की तालीम और तरबियत उसको जरूर कीजिए। इमाम हुसैन जैसे ही आए, एक बचपना था, बच्चे को क्या खबर थी कैसा खजूर है और कैसा माल है, सदके का है, हादिया का, बच्चे को क्या खबर। इमाम हुसैन ने सदके वाला खजूर में से एक खजूर अपने मुंह में बचपने में डाल लिया। अब और देखिए कैसी तरबियत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को अता फरमाई। जैसे ही डाल लिया, नबी पाक फौरन अपने आप मसनद से उठे और फौरन गले में वो गोद में उठा लिया इमाम हुसैन को और कहा कि नहीं खख खख, अरबी का लफ्ज़ जिसके माने जैसा हम अपने बच्चों को बोलते हैं छी छी, ये तुमने क्या किया, ऐसे ही अरबी लैंग्वेज में आपने फरमाया खख खख छी, ये कैसी बातें हैं, बेटा जल्दी से निकाल इसे, सादात के लिए सदके का खाना हराम है, ये सदके का खजूर है। लेकिन वो बच्चा तो निकल गया, बच्चे को मीठा लगा, बच्चा खा गया। आपको बड़ी जानकर हैरत होगी, नबी पाक ने दोनों अंगुल हुसैन के गले में डाल दिया और गले में डाल करके इतना डाला कि हुसैन ने उल्टी कर दिया और वो खजूर बाहर